बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, इस तरह है कि आपको याद होगा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो इसके बाद रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड है, यानी कि रिएक्शन विद अमोनिया। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपका जो अमोनिया है ये किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। बेटा, अमोनिया को हम कार्बोक्सिलिक एसिड की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बड़ा एक इजी सा रिएक्शन है। अगर आप इसे गौर करें इस पर, तो ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और NH3 के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। बेटा, जब हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो ये NH3 इस हाइड्रोजन के साथ मिलके NH4 बना देगा और CH3COONH4 बन जाएगा। बेटा, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। जब हम इसे हीट करेंगे तो बेटा इसमें से ये देखें 4 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे और वाटर बन के निकल जाएगा। जब इस NH4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये बन जाएगा CH3CONH2 और वाटर एलिमिनेशन हो जाएगी। इस तरह ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और अमाइड बनाता है। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये किस तरह से होगा। बेटा, ये इस तरह से होता है कि NH3 आपकी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये देखें, ये लोन पेयर से दिखा रहा है। आपको पता है कि लोन पेयर के ज़रिए भी बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है बेटा ये अपने एक बॉन्ड तोड़ेगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा बेटा, उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा वो किस तरह से देखें। ये कार्बन है, इसके ऊपर ये O नेगेटिव है, ये CH3 है और ये OH है। अब होगा क्या, ये NH3 से एक H जाएगा इस O और H के पास। किसके पास बेटा? O और H के पास। यहाँ पे सिर्फ अभी OH है, यहाँ पे NH3 है, तो इस NH3 से एक हाइड्रोजन इस OH के पास चला जाएगा तो OH2 हो जाएगा। यहाँ पे ये गौर फरमाएं आप, OH2 हो गया है और NH2 रह गया है। अब NH2 को पता है वाटर होता है, तो इससे हम अगले स्टेप में देखते हैं वो किस तरह से अलग होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी तो ये OH2 जो है उतर जाएगा वाटर के फॉर्म में और ये अमाइड आपका अलहदा हो जाएगा। ये अमोनिया के साथ 3 स्टेप के अंदर इसका बेटा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्रेट के। अब हम अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लें तो एनहाइड्रस कैसे बनाया जा सकता है। एनहाइड्रस का लफ्ज़ जहाँ पे भी आए तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हमने वाटर एलिमिनेट करना है। बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एंड में भी OH है, इसके एंड में भी OH है, तो अब इस कंपाउंड का OH और इस कंपाउंड का H उतरेगा और वाटर का मालिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें OH उतर गया तो इस कार्बन को बॉन्ड की ज़रूरत है, इधर C और O है, तो इस O को इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये कार्बन ये वाला और ये O जो है ये यहाँ पे। अब इस O का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनकर वाटर बाहर निकल गया है। अब बेटा एक आधा रिएक्शन हम वो देखते हैं। हमने कहा था कि 3 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करेंगे, एक जिसमें H उतरता है, एक जिसमें OH उतरता है। आपने देखा होगा निचले हिस्से में हमने चंद एक रिएक्शन ऐसे भी पढ़े थे जिस तरह ये हैं, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन हम पढ़े थे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H एलिमिनेट हो रहा था। आप ऊपर जाके पूरा लेक्चर ले सकते हैं। अब यहाँ तक हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड की तरफ देखें तो हमारे पास एनहाइड्रस वाटर को निकाला है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब अगला तीसरी तरह का रिएक्शन वो है जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये पूरे का पूरा, यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH जो है ये हिस्सा ले रहा है। एक आधा रिएक्शन इसका भी है, तो यहाँ पे देख लें बेटा। ये देखें कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और 4 हाइड्रोजन ले लेंगे तो बड़ी आसानी सी बात है, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। देखें कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम?
देखें ये कार्बन से 2 बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ली, 2 हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन कैरी किया, तो ये वाटर बन के बाहर निकल गया H2O। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह गए? 2। यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 2, 2 और चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन आगे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। जब इस कार्बन के साथ यहाँ से आए हुए 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो ये देखें CH3 CH2 और ये आगे OH वैसे का वैसे, ये OH ऐसे का ऐसे हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH वाला ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। उसके बाद कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्कली है कि जब कंप्लीट रिडक्शन होगी तो अब आप अल्केन्स हैं, दूसरा रिएक्शन जो है वो जब HI के साथ रिएक्शन करेगा बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर जितने भी ये हाइड्रोजन के साथ सॉरी HI के साथ हाइड्रोजन जो है वो एक एक H जो है वो यहाँ से OH लेता लेता वाटर बना देगा, बाकी H जो 3 हैं वो इस कार्बन के साथ लग जाएंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, वाटर बाहर निकल गया और आयोडीन अलहदा से 3 आयोडीन बाहर चले गए हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एंड हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हुआ है। तो इसके बाद हमने अगला हिस्सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली हिस्सा उसका मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो अगला हमारा टॉपिक है एसिटिक एसिड, कि एसिडिक एसिड क्या होता है। तो अब इसके बारे में देखिएगा, ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे थे ये सारे एसिटिक एसिड ही थे, लिहाजा बहरहाल फिर भी हम देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ वेनिगर, ये सिरका जो हमारे घरों में यूज़ होता है इसकी बात कर रहा। एसिडिक कैन बी प्रिपेयर बाय द एनी जनरल मेथड, ये कुछ जनरल मेथड है जिनके ज़रिए से एसिटिक एसिड बनाया जा सकता है। CH3COOH जो है ये दरअसल एसिटिक एसिड है जिसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें तो लेबॉर्ट्री के अंदर हम कैसे बना सकते हैं बेटा, बड़ा आसान सा तरीकाकार है, गौर फरमाइएगा, जल्दी समझ आ जाएगा। लेबॉर्ट्री के अंदर बनाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर आप इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें, CH3CH2OH है, तो अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको पता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वाटर का मालिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला OH यहाँ से एक H ले लेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और CH3CH और O बन जाएगा। ये आपके पास एक एल्डिहाइड डेवलप हो गया है। अब जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ आके लग जाएगा और ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी चीज़ को हम एसिडिक एसिड कहते हैं। यही बनाना हमारा पर्पस था, हम बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये आप देखेंगे हमने ऊपर वाले रिएक्शन में ज़्यादातर यही यूज़ किया है, तो बस उसे एक अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जा रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल आगे देखते हैं इसकी लेबॉर्ट्री में मेथड में कैसे है कि मिथाइल साइनाइड के सीरी हम कैसे बनाते हैं कि मिथाइल साइनाइड को CH3CN को हम H2O और प्लस वाटर की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो वाटर के मालिक्यूल ऐड हो जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ आके 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल लग जाते हैं और जो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया था वो इस कार्बन के साथ लग जाता है। देखें यहाँ पे CH3CN था, एक C है और एक N है। ये जो आपने वाटर का मालिक्यूल लिया है ये H पॉजिटिव की मौजूदगी में यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, सही है जी। वाटर के मालिक्यूल का जो आपके 2 हाइड्रोजन है ये N के साथ लग गए और ये NH2 बन गया और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ लग गया, तो ये आपके पास CH3CO एंड NH2 डेवलप हो गया है। अब आप इसे दोबारा रिएक्शन करवाएं वाटर और H+ की मौजूदगी में तो बेटा क्या होगा कि आपके पास फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इस अमोनिया के साथ मिलेंगे और NH4 बन के उतर जाएगा, एनी प्रॉब्लम। और ये जो OH एक होगा वो बेटा यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड की बात करते हैं कि ये एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। अब लेबॉर्ट्री में हमने देखा है, ये अब इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन से हम डेवलप कर रहे हैं। तो एसिटाइलिन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड C है जिसको वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, सॉरी ऊपर वाला। तो जो अल्कोहल बन जाएगा तो अब आपको पता है कि ईजीली इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, जो ऊपर वाला रिएक्शन है। तो फिर हम एल्डिहाइड की वैंडियम पेंटऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है जी। हमारे पास एसिटिक एसिड था, हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH और हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये
दोबारा सॉरी एक हाइड्रोजन रिडक्शन हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेटा CH3C डबल OH बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे यहाँ इसका इंडस्ट्री में बनाने का तरीकाकार था। सिर्फ ये वाला हिस्सा आपके 2 स्टेप नए आए हैं बेटा। अब इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो अब आप जब इसे यहाँ पे पहुँच जाएंगे एल्डिहाइड पे, तो ये ऊपर वाले रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर गौर करें तो। अच्छा बेटा, उसके बाद अगला रिएक्शन है कि सिंपल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। ये वही है जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ के आए हैं, ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। तो ये अल्कोहल के साथ अगर ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड से दोबारा ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। सही है बेटा जी, ये आपकी एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिटिक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है, बॉयल करता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये स्ट्रॉन्ग विनीगर ऑर्डर, यानी कि सिरके की वो पेजेंट जो स्मेल होती है वैसा इसका ऑर्डर होता है। सॉस टेस्ट होता है और प्योर एसिड है। फ्रीज टू आइस वाटर, जिस तरह वाटर आइस में कन्वर्ट होता है ऐसे ही कन्वर्ट हो सकता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीजिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। और हम इसको बड़ी आसानी के साथ, इसको माइक्रोबिक वाटर भी कहते हैं, ये वाटर की तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है। बहरहाल रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कहता है कि आपने ये सारे के सारे ऊपर ये जो रिएक्शन पढ़े हैं आपको याद होगा, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ही एसिटिक एसिड के रिएक्शन है जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। यूजेस की बात करें तो बेटा ये रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक के बनाने के तौर पे यूज़ होता है, रेजन्स बनाने के तो होता है, लोकल इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ होता है, लेबॉर्ट्री में रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपके सिरके वगैरह जो भी इन्हीं चीज़ों से एस्टर वगैरह बनते हैं। तो ये है था आपका एसिटिक एसिड जो आज हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।